राधे दोस्तों, हो चुकी है नए दिन की शुरुआत और जो आज हमने करी है घर में थोड़ी सी साफ सफाई के साथ। हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखिएगा। महादेव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ आज की वीडियो ब्लॉग को कर लेते हैं शुरू। वीडियो में हम बात करेंगे हमें अपने घर में किस तरह से कौन से नियम बनाने चाहिए जिससे हमारे घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहे। स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना देती है और चाहे तो घर को नर्क बना देती है। हम महिलाओं के ऊपर घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं और उनको अगर आप सही ढंग से निभाते हैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को, तो आपका घर स्वर्ग से कम नहीं स्वर्ग ही बन जाता है। घर परिवार तभी बनता है जब घर में खुशहाली हो। भले ही आपके पास करोड़ों की दौलत हो, जायदाद हो, लेकिन खुशियाँ नहीं है, घर में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, तो फिर वो घर किसी काम का नहीं है। घर तभी बनता है जब घर में जो सदस्य रहने वाले हैं वो खुशहाली से रहें, खुशी खुशी रहें और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करें। आजकल का जो समय है वो थोड़ा बदल रहा है और इसके साथ ही लोगों की सोच भी थोड़ी सी बदल रही है। अगर कोई गृहिणी है जो घर में रहकर घर के कार्य करती है तो लोगों का उसके प्रति भी नज़रिया आजकल बदला हुआ है, क्योंकि उसे लोग कुछ भी नहीं समझते हैं। समझ में यही नहीं आता कि ये अगर कोई महिला बाहर जाके कार्य करती, भले ही वो 10,000 रुपये 20,000 रुपये कमाती है, लेकिन लोगों की नज़र में उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। लेकिन जो घर में रह के सारा दिन अपना जो घर का दिन में 24 घंटे होते हैं, बाकी के 16 या 18 घंटे जो महिला घर के कार्यों को देती है, घर के काम करती है, लेकिन उसे लोग छोटे दृष्टिकोण से देखते हैं। इस तरह का रवैया आजकल के लोगों में है, लेकिन ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं अंदर से झकझोर देती है और लगता है कि कितना गलत ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मुझे झकझोर देती हैं कि ये बहुत लोगों की आजकल के लोगों की जो सोच है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती जा रही है। क्योंकि अगर आप पूरा दिन घर को संभालती हैं, घर का जो कार्य है वो करती हैं, तो जो घर के बाकी के व्यक्ति हैं वो तभी हर काम सही रूप से कर पाते हैं जब एक महिला पूरे घर को संभाले हुए होती है। जो घर की जो गृहिणी है वो ये समझ लीजिए पूरे घर का स्टैंड है। उसके अलावा कोई भी अगर वो बैठ जाए तो कोई घर का व्यक्ति कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी के प्रति लोगों की जो नज़रिया है वो थोड़ा सा अलग है। उन्हें लगता है कि ये मतलब कुछ भी घर में कुछ भी नहीं करते हैं। उसके बहुत औरतों की ही एक दूसरे के प्रति इस तरह की सोच बनी हुई है। अगर कोई बाहर जाके कमाता है या काम करता है तो उसके प्रति लोगों की सोच अलग रहती है, और जो घर में रह के कार्य करता है, अगर आप घर में एक मेड भी रखते हैं तो उसको भी आप कुछ ना कुछ पैसे देते हैं, और जो आपके घर में 12 घंटे 15 घंटे कार्य कर रही है बिना किसी स्वार्थ भावना के, अगर आप किसी मेड को भी रखते हैं तो वो आपके बच्चे की देखभाल माँ की तरह नहीं कर सकता है। ये बिल्कुल सच बात है। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को पालती है, भले उसको कितने भी पैसे क्यों ना देते हों, लेकिन फिर भी लोगों की सोच थोड़ी सी अलग हुई है। लोगों को लगता है नहीं, जो बाहर जाके कमा रहा है वो ज़्यादा बेटर है। आप लोगों की इस चीज़ को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर। तो देखो, मेरा सुबह का यही रूटीन रहता है कि मैं अभी जो गर्मियाँ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि इस तरह का नाश्ता दूँ जो हेल्दी रहे। तो यहाँ पे हमने सत्तू बनाया है और बच्चों को वही दूँगी। इसके बाद हम नहाने जाएंगे और उसके बाद बनाएंगे खाना। तो अगर आप अपने घर में आजकल ये नया नाश्ता, और ये भी बहुत फैला हुआ है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देखेंगे तो बहुत सारे नए नाश्ते, और पता नहीं लोग क्या क्या बना देते हैं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता क्या वो खाने में हेल्दी रहता है। अगर आप इस तरह की चीज़ें अपने बच्चों को देते हैं तो वो नुकसान ही करती हैं, और से हमारे बच्चों का स्वास्थ्य है वो धीरे धीरे से ख़राब होता जा रहा है। तो मैं आज के वीडियो में आपसे यही बात कहूँगी कि इस तरह के जो
ज़्यादा नए नाश्ते के चक्कर में ना पड़ें। जो सीजनल चीज़ें हैं वही बच्चों को खाने को दें और ख़ुद भी खाएं। ऐसी आदतें बच्चों के अंदर डालें। अगर आप इस तरह की आदतें डालते हैं तो ये भी आपकी मतलब बहुत सारे पैसे बचाएंगे, क्योंकि अगर बच्चे बीमार कम पड़ते हैं, बीमार कम होते हैं तो हमारे घर में बरकत ही होती है। जो हमारा फिजूल का पैसा, पहले तो खाना बनाने में समय बर्बाद होता है और फालतू का खर्चा होता है, और उसके बाद खाने के बाद हम बीमार पड़ते हैं तो फिर से अस्पताल जाते हैं। तो इन बातों का ध्यान हमें ही रखना है। जो हम घर की महिलाएं हैं, खाना हम बनाते हैं तो इस बात का ध्यान हमें रखना चाहिए कि हमें खाने में क्या देना है, क्या बनाना है। सिर्फ इस वजह से नहीं कि ये टेस्ट अच्छा है, टेस्ट के अकॉर्डिंग या फिर अच्छे के चक्कर में मत जाएं। जो हेल्दी है वही खाना बनाएं और वही बच्चों को खाने के लिए भी दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप किसी का देखा देखी कुछ भी बना के मत दीजिए। जो प्रोसेस फूड है अभी बहुत ज़्यादा, ढोकला पता नहीं क्या क्या चला है बनाने के लिए, कुछ भी बना देते हैं, बेसन का या फिर रवा सूजी का कुछ भी बना देते हैं। तो जो जितना ज़्यादा आप प्रोसेस फूड की प्रोसेस बढ़ाएंगे तो वो हमें नुकसान ही करता है। तो मेरी यहाँ पे जा रही है, हम मंदिर जा रहे हैं, उसके बाद आएंगे घर पे पूजा करेंगे और पूजा करने के बाद जाएंगे खाना बनाने के लिए। तो खाना में आज हम वैसे भी बहुत ही सिंपल खाना खाते हैं और सिंपल ही बनाते हैं। तो कद्दू की सब्ज़ी और रोटी बनाएंगे। सुबह का सत्तू का हमारा नाश्ता हो चुका है। तो आज के वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट में हर हर महादेव।